नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अभ्युदय क्लासेस में। मैं विकास शर्मा आज आपके साथ जो अपनी सीरीज चल रही है ईओआरओ की परीक्षा के लिए पार्ट बी के लिए जो एमसीक्यू के माध्यम से हम हमारी प्रैक्टिस करते हैं उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। स्टार्ट करने से पहले अपने जो अभ्युदय क्लासेस में अभ्युदय अपनी एकेडमी में जो इम्पोर्टेंट ईओआरओ के लिए वॉरियर बैच चल रहा है उसके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूं। 9 जनवरी से अपना यह बैच चल रहा है और यह बैच वार फुट एरिया पे 60 डेज में पूरा कोर्स कंप्लीट कराने के लिए चल रहा है। ऑलमोस्ट एक महीना हो जाएगा इसको, अगले महीने की 9 तारीख पर, और हमने 30-35% 40% के आसपास कोर्स कंप्लीट हो चुका है। क्या विशेषता है इसकी दोस्तों? संपूर्ण कोर्स मिलेगा आपको पूरा इंटीग्रेटेड अप्रोच के अंतर्गत। ऑफलाइन क्लास जैसा अध्यापन रहेगा। बाइलिंगुअल, बाइलिंगुअल से आशा क्या है आपकी और हमारी। देखो, जो पार्ट बी है उसके लिए मैं हर बार कहता हूँ कि जो इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थी हैं उनको बड़ी समस्या आ रही थी। जो हिंदी में सभी जगह आपको क्लासेस मिल रही थी उनकी टर्मिनोलॉजीज आपको इंग्लिश में मिल जाएंगी, उसके नोट्स भी आपको इंग्लिश में प्राप्त हो जाएंगे। लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस है ही। असीमित टेस्ट सीरीज, जब तक आपकी परीक्षा रहेगी तब तक आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। व्यक्तिगत गाइडेंस और मेंटरशिप है। सपोज करो जैसे अभी हमारे पास 50 बालक हैं तो अपने 4 टीचर हैं, चारों टीचरों को सपोज करो अपने 13-13-13-13 अपन ने बांट दिए कि भैया 13 विद्यार्थियों की जिम्मेदारी आपके पास है। इनकी कैसी तैयारी चल रही है, टेस्ट में कैसा इनका प्रोग्रेस है, ये सारी चीज़ें गाइडेंस एंड मेंटरशिप के अंतर्गत आती है। और ये एग्जाम में फिर कहता हूँ ज़्यादा पढ़ने से नहीं निकलेगा, ये निकलेगा आपको राइट स्ट्रैटेजी अपनाने से। ज़्यादा तो पूरी राजस्थान पड़ेगा और हर एग्जाम में खूब पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, एंड में मालूम पड़ता है सिलेक्शन ही नहीं हुआ। आपको राइट स्ट्रैटेजी से पढ़ना पड़ेगा, क्या छोड़ना है ये आपको मालूम होना चाहिए। ये क्लासेस के माध्यम से हम आपको बताते रहेंगे। एक और इम्पॉर्टेंट बात ये जब एग्ज़ाम आया था, अनाउंस हुआ था नोटिफिकेशन, तो बाजार में एक लूट मची थी। इसकी पार्ट बी की नगर पालिका अधिनियम की किताब की। वो जो किताब है इतने रद्दी पन्नों की थी और उसको 250-250-300 रुपये में पब्लिशर बेच रहे थे, अनएथिकल। हमने ये पुस्तक आपको पीडीएफ फॉर्म में ऐप पर फ्री दे दी है। ये 1199 का अपना कोर्स है, 1199 में है। आपको 250 रुपये की तो पुस्तक फ्री मिल जाएगी, साथ ही साथ जो अपनी अगली टेस्ट सीरीज की मैं आपको बात कर रहा हूँ 300 रुपये की ऑलमोस्ट टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। भैया 550 रुपये का तो आपको सीधा सीधा हमने वैसे ही लाभ दे दिया। ये बैच चलाने का हमारा मूल उद्देश्य यही है कि इस बैच के माध्यम से हमारी बात आप विद्यार्थियों तक पहुंचे, और जो हमारा मेन फोकस है आरएस का, उसमें आप सभी विद्यार्थियों को लेते हुए हम राजस्थान में कोई विशेष परचम लहरा सके। इसी निमित्त हमने मात्र ये इसमें जो टाइप राइटर आता है ना मैंने में उसका भी कुछ भी नहीं निकलता। चलिए आगे बढ़े। इसी टेस्ट सीरीज की मैं आपसे कह रहा था ये फुल लेंथ नहीं है, 50 के 50, ये ध्यान रखना। इसमें 45 आपके टॉपिक वाइज हैं, बाकी के 5 आपके रहेंगे फुल लेंथ। 45 में 6 टेस्ट आपके डेडिकेटेडली ईओआरओ के क्वेश्चन से रिगार्डेड है। और एक और इम्पोर्टेंट बात भैया, आरएस की तैयारी करने वालों के लिए हमने हमने जितने भी विद्यार्थी राजस्थान की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आरएस के पिछले क्वेश्चंस के माध्यम से कैसे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, कैसा क्वेश्चन पेपर आता है, उसके लिए बुक निकाल रखी है। 2013 में राजस्थान में हम पहले थे, हमने जो इस प्रकार की पुस्तक निकाली थी उसके बाद औरों ने हमसे कॉपी किया है, ये मैं आपसे गर्व से कह सकता हूँ। इस जो पुस्तक है इसमें हमने जो राजस्थान के टॉपिक्स की बात करें तो राजस्थान के टॉपिक को भी 14 भागों में बांट दिया है, राजस्थान की ज्योग्राफी को भी 13-14 भागों में बांट दिया है। उन भागों में बांटकर उससे रिलेटेड जो जो प्रश्न पिछले 24 वर्षों के आरएस के पेपर में आए वहां हमने समाहित कर दिए हैं। इवन इंडिया की हिस्ट्री हो गई, पॉलिटी हो गई, राजस्थान की पॉलिटी के क्वेश्चंस कैसे हैं, इकोनॉमी की पॉलिटी के क्वेश्चंस को भी बांट दिया। इवन करंट अफेयर्स को भी हमने 5 भागों में 6 भागों में बांट दिया है। इंटरनेशनल न्यूज, नेशनल न्यूज, पर्सनैलिटीज इत्यादि जो स्पोर्ट्स के न्यूज कैसे फ्रेम होते हैं वो सारे आपको इससे जानकारी मिल जाएगी। देखो, मैं हर बार कहता ही हूँ कि भैया मेरा जो पहला प्री निकला था वो इसी ऑर्गेनाइजर बुक के माध्यम से निकल गया था। जब इसकी प्रोसेस है वो लेक्चर पढ़ा है उसको आप देख लेना कि क्यों इतनी जरूरी है पुस्तक। तो यदि पुस्तक आपको चाहिए राजस्थान में हम कहीं पर भी आपको कुरियर कर देंगे। आपको करना क्या है, मेरे को केवल इस नंबर पर 8619059759 पर मैसेज कर देना, हम आपको पुस्तक कुरियर करवा देंगे। इसके अंतर्गत 2013 का जो कैंसल्ड पेपर है वो कैंसल्ड पेपर भी इसमें अवेलेबल है। पुस्तक डिग्लॉट एडिशन में है, मतलब इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम बोथ मीडियम के लिए बड़ी लाभदायक है। और 1998 का भी पेपर इसमें सम्मिलित है जो राजस्थान में अभी फिलहाल कहीं किसी बुक में मिलता नहीं है। चले आगे बढ़ते हैं साहब आज के सेशन पे। पहला क्वेश्चन, विकास क्षेत्रों की घोषणा के लिए राजपत्र में उपधारा 1 में किस अनुज्ञा की आवश्यकता नहीं है? देखो,
चैप्टर 11 की, ये जो हमारी आज की बेसिकली आज का जो हमारा सेशन है वो किस पर डिपेंडेंट है? चैप्टर 11, सॉरी चैप्टर नहीं 7 नहीं, चैप्टर 11। चैप्टर 11 की हमने इसमें प्रश्न लिए, इससे पहले वाले सेशन में भी हमने ये लिए थे। नगरीय विकास और नगर योजना, ये चैप्टर 11 किससे रिलेटेड है? नगरीय विकास नगरीय विकास और नगरीय योजना, नगरीय विकास और नगरीय योजना से रिलेटेड ये चैप्टर है। इसके हमने प्रश्न लिए, कुछ प्रश्न हमने इससे पहले वाली सीरीज में ले लिए थे, अब इसी में कंटिन्यू करते हुए आज के प्रश्न है। तो पहला आपके पास प्रश्न है, विकास क्षेत्रों की घोषणा के लिए राजपत्र में उपधारा 1 में किस अनुज्ञा की आवश्यकता नहीं है? देखो, विकास एरियाज में जो आपको विकास करने पड़ते हैं उसकी आपको कुछ मंजूरी लेनी पड़ती है। क्या इस प्रकार के विकास कार्य कराने के लिए आपको किसी अनुज्ञा की आवश्यकता है क्या? ये आपको आंसर बताना है। पहला ऑप्शन है किसी भवन का रखरखाव, राजमार्ग और सड़क का रखरखाव या सुधार, केबलों के निरीक्षण व मरम्मत, या ये सभी के लिए आपको आवश्यकता नहीं है? बताइए। कुछ सेकंड सोचना है, फिर आपको उत्तर देना है। देखो, इन सभी के लिए हमें आवश्यकता नहीं है। आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 169 अप्राधिकृत विकास को रोकने की शक्ति से रिलेटेड है, परियोजना को बनाया जाने से रिलेटेड है, पुनर्विकास स्कीम से रिलेटेड है, या स्कीम का व्यवगत होने से रिलेटेड है? कुछ सेकंड सोचना है, उत्तर आपको अपने मन में लेके आप कमेंट्स में डाल सकते हो। बिल्कुल सही सोच रहे हो, पहला ही ऑप्शन इसका ठीक है, अप्राधिकृत विकास को रोकने की शक्ति। ठीक है, टू स्टॉप अनऑथराइज्ड, क्या? अनऑथराइज्ड डेवलपमेंट को रोकने की शक्ति। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि दिए गए आदेश के बाद अप्राधिकृत विकास जारी रखने पर दोष सिद्धि पर जुर्माना। देखो, हमने बोल दिया कि सब आपको अनऑथराइज्ड डेवलपमेंट नहीं करना है, आप नहीं माने, आपने फिर भी विकास जारी रखा। यदि आप फिर भी विकास जारी रखते हैं तो यदि आपका दोष सिद्ध हो जाता है, उस सिद्ध होने पर आपको कितना जुर्माना वहन करना पड़ेगा वो आपको बताना है। बताइए। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, इसका उत्तर है 5,000। 5,000 रुपये का आप पर दोष सिद्धि होने पर एक दंड लग जाएगा। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अप्राधिकृत अस्थायी विकास का संक्षिप्त हटाया जाना में खड़ी फसलों हेतु प्रावधान है। जैसे बेसिकली कोई जमीन है, वहां पर मैंने डेवलपमेंट कर लिया, वो जमीन बेसिकली अनऑथराइज रूप में मैंने अंडर कवर में ले ली, और वहां पर मैंने क्या फसल उगा दी, फसल उगा दी, किसान बना हुआ हूँ भैया। और यदि मैंने खड़ी फसल हटा दी, तो यदि आपको अप्राधिकृत जो अस्थायी विकास है इसको हटाना है, तो खड़ी फसलों के लिए क्या प्रावधान किए गए ये आपको बताना है। हटाई जाएंगी या हटाई जा सकेंगी, परंतु 3 माह का उसको नोटिस देना पड़ेगा साहब, 3 महीने में फसल पका लो, उसके बाद फिर हम हटा लेंगे। देखो, इसका उत्तर है नहीं हटाई जाएगी, है ना? क्या नहीं हटाई जाएगी? जब बन जाएंगी, फसल पक जाएगी, उसके बाद फिर आप हटा दोगे। क्लियर है? मोटा मोटा ध्यान में आ गया। अगला प्रश्न पे चलते हैं। निजी मार्ग बनाने के लिए सेक्शन है। निजी मार्ग, देखो क्या होता है कि मेरा ये घर है, या मैंने कोई शादी ब्याह कर लिया, कुछ अनुष्ठान कर लिया, और ये एरिया ऐसा है जहाँ पर है तो गवर्नमेंट का, या ये मेरे परव्यू में एरिया आता है, यहाँ पर आपकी अन्य नगर पालिका की भूमि है। तो ये जो बीच का कुछ एरिया है, यदि इस प्रकार के एरिया में मुझे कोई निजी मार्ग बनाना है, तो निजी मार्ग बनाने के लिए कौन सा सेक्शन इसके लिए कहता है? 71, 72, 73, 74, मतलब 171, 172, 173, 174। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, 171 भूखंड या निजी मार्ग, भूखंड या निजी मार्ग। अगले प्रश्न पे चलते हैं। स्कीम के प्रकाशन की तारीख से कितनी काल अवधि के भीतर यदि उस स्कीम को आप क्रियान्वित नहीं करते हैं तो व्यवगत हो जाएगी। व्यवगत मतलब समाप्त हो जाएगी। मतलब कि हमने नगर पालिका में कोई स्कीम बनाई, बना तो ली, लेकिन भैया उसको इम्प्लीमेंट ही नहीं करी, उस पर काम करना ही चालू नहीं किया। यदि इस प्रकार की स्थिति होती है तो ये व्यवगत मतलब कि समाप्त। यदि उस पर कोई काम नहीं किया, कितने वर्ष समय तक, वह आपको इसमें बताना है। 1 वर्ष, 6 माह, 2 वर्ष या 10 माह? 1 वर्ष, 6 माह, 2 वर्ष या 10 माह? देखो मेरे दोस्तों, ये 2 वर्ष है। ठीक है, जब स्कीम आपने कोई फ्रेम करी और स्कीम का जो प्रकाशन किया, तो यह जो प्रकाशन की तारीख है,
इस प्रकाशन की तारीख से लेकर 2 वर्ष तक यदि आपने इस स्कीम पे कोई प्रोग्रेस नहीं करी, कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया, तो ये स्कीम क्या हो जाएगी, व्यवगत हो जाएगी। कितने काल अवधि के बाद में? 2 वर्ष के बाद में। अगला प्रश्न है, उत्सवों के दौरान मार्गों पर अस्थायी निर्माण। देखो हमारे यहाँ पर मेले त्योहार इत्यादि होते ही रहते हैं, तो हमें कुछ अस्थायी निर्माण भी कराने पड़ते हैं। टेम्पररी सपोज को कुछ शौचालय बनवाने पड़े, कुछ हमें ट्रैकिंग के लिए कुछ ऐसी अस्थायी बिल्डिंग बनानी पड़ी। बिल्डिंग इन द सेंस कि ऊपर टीन शेड लगा दी और 3 तरफ से एक पर्दे की दीवार खड़ी कर दी। इस प्रकार के अस्थायी जो हम निर्माण करेंगे, किसके लिए? उत्सव के दौरान मार्गों पर। आपने एक छोटा सा आपने फर्स्ट एड सेंटर बनवा दिया वहाँ पे, हाँ, लोगों के लिए आपने सूचना छोटा सा केंद्र बनवा दिया। तो उस दौरान पे यदि आप अस्थायी निर्माण करते हैं तो किन सेक्शन के अंतर्गत इस प्रकार के निर्माण कर सकते हैं, बताइए। पहला ही है, सेक्शन है 187 कहता है उत्सवों के दौरान मार्गों पर अस्थायी निर्माण आप कर सकते हैं। अगला प्रश्न, उत्सवों के दौरान मार्गों पर अस्थायी निर्माण पर मुख्य नगर पालिका अधिकारी लिखित अनुज्ञा मंजूर करने पर भी किस अधिकारी से परामर्श की आवश्यकता है? सपोज करो अपना एक मेला लग रहा है, आरएस के विद्यार्थियों के लिए अपन ने एक मेला लगाया और उसके लिए हमने कहा कि साहब 10 दिन के लिए हम क्रैश कोर्स चलाएंगे फ्री में। पूरे राजस्थान से नहीं करते हुए 60 हजार बच्चे आ रहे हैं, उत्सव ही हो गया एक तरीके से। तो उस मार्ग पर यदि हमने आरएस के बच्चों के लिए कोई मेला लगा दिया, तो मार्ग पर जो हम अस्थायी निर्माण करेंगे, तो हम गए चीफ आप सीएमओ के पास, हमारे विद्यार्थी थे जो मुख्य नगर पालिका अधिकारी बन गए, हम उनके पास गए, उन्होंने हमें अनुमति दे दी कि सर आप तो जाओ, आपको मंजूर है, आप तो लगाओ, ठीक है, करो कार्यक्रम बढ़िया। तो क्या ये जो सीएमओ ने मंजूरी दी है ये पर्याप्त है क्या सीएमओ को किसी अन्य अधिकारी से परामर्श की आवश्यकता पड़ेगी क्या? आपको बताना है कि अध्यक्ष से परामर्श करना पड़ेगा क्या, या स्वायत्त शासन विभाग के अधिकारी से परामर्श करना पड़ेगा, या यातायात प्रभारी के पुलिस अधिकारी से परामर्श करना पड़ेगा, या किसी से भी करने की जरूरत नहीं है। सीएमओ साहब अकेले ही क्या कर सकते हैं, अनुमति दे सकते हैं, बताइए। देखो दोस्तों, इसमें आपको यातायात प्रभारी पुलिस अधिकारी से परामर्श करना पड़ेगा, ठीक है। आपको इसके अंतर्गत यातायात ये जो प्रभारी पुलिस अधिकारी है यातायात का, उनसे आपको चर्चा करनी पड़ेगी। क्लियर है? चलिए एक बार फटाफट देख लें भैया सारे क्वेश्चन। पहला हमने देखा था अनुज्ञा की आवश्यकता नहीं है विकास क्षेत्रों के लिए, इन सभी कामों के लिए नहीं है। उसके बाद 169 देखा था आपराधिक विकास को रोकने की शक्ति, आपराधिक विकास जारी रखने पर दोष सिद्धि 5,000 रुपये, अपराधिकर अस्थायी विकास का संक्षिप्त हटाया जाना सभी खड़ी फसलों के लिए आप नहीं हटा सकते। निजी मार्ग बनाने के लिए सेक्शन 171 स्कीम के प्रकाशन की तारीख से कितने समय में यदि उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं तो व्यवगत हो जाएगी, या कोई चर्चा आगे कोई स्टेप नहीं बढ़ाते हैं तो 2 वर्ष। स्कीम के प्रकाशन की तारीख से ध्यान रखना। और उत्सव के दौरान जो आप अस्थायी निर्माण करते हैं वह किस सेक्शन के अंतर्गत आते हैं? सेक्शन 187। लास्ट क्वेश्चन कि क्या सीएमओ की अनुमति के माध्यम से आप इस प्रकार के अस्थायी निर्माण कर सकते हैं? चाहे सीएमओ ने यदि अनुमति दे दी तो क्या वो पर्याप्त है? नहीं, वो पर्याप्त नहीं है। सीएमओ साहब को यातायात प्रभारी जो भी पुलिस अधिकारी है उनसे चर्चा करनी पड़ेगी। क्लियर है? चलिए आज का ये सेशन यहीं पर है, कल फिर मिलेंगे। इसी प्रकार के छोटे छोटे जो अपने सेशंस आते हैं ये बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं। इन छोटे छोटे परिवर्तन से ही आप उस शिखर पर पहुंच जाएंगे जिसकी आपने अपने मन में कल्पना कर रखी है। चलिए, नमस्कार, राम राम।